वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के प्रकाश के परिवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, परिवर्तन के हमारे पास दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश के परिवर्तन के कौन नियम, दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण के मान सदैव क्या होते हैं, बराबर होता है। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होता है, आर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, सीधा रेखा में गमन करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि तैलीय कागज कैसा होता है। तो तैलीय कागज हमारा कैसा होता है, प्रभासी होता है। देखिए, प्रदर्शक उसे बोलते हैं जो क्या है, प्रकाश के सभी यानी सभी भाग को क्या हो, अपने से पार होने देता हो, उसे पारदर्शक बोलते हैं। अपारदर्शक है जो कुछ भी हिस्सा को पार करने नहीं देता हो, उसे अपारदर्शक बोलते हैं। प्रभासी उसे बोलते हैं जो क्या है, अपने से प्रकाश के कुछ हिस्सा को यानी प्रकाश के कुछ अंश को क्या हो, पार होने देता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभासी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज है जो प्रकाश के क्या है, कुछ हिस्सा को अपने से पार होने देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश हमारा एक प्रकार क्या है, इसके पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है यानी विद्युत क्षेत्र भी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज तथा प्रकाश पुंज दोनों बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज भी बोलते हैं और किरण पुंज भी बोलते हैं। और जो प्रकाश पुंज होता है जो हमारा किस प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है समानांतर, यानी आने वाले किरण क्या होगा, यानी किरण होगा जो एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर, इसी को हम लोग समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। एक होता है अभिसारी, यानी आने वाले प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। एक है कि अपसारी, जो आने वाले माने किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें क्या होगा, माने फैलते चला जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज तथा प्रकाश पुंज दोनों बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है। अब देखिए यहाँ पे उच्च कह रहा है कि उच्च कोटि के, तो यहाँ पे क्या है, बताए थे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्या किया जाता है, किसी भी दर्पण को कलाई किया जाता है, उस पर पेंट किया जाता है। और इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्च कोटि की पॉलिश की गई सतह जैसे क्या है, दर्पण अपने सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश हिस्सा को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और चांदी प्रकाश का क्या है, सबसे अच्छा परिवर्तक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज है यानी एक है हमारा क्या है, समतल दर्पण पर है, यानी एक हमारा क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, समतल दर्पण पर आपतित होता है। तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो परिवर्तित किरण भी हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी ही हो जाएगा। मैंने जिस माध्यम जैसे आएगा वैसा ही हुआ क्या होगा, दर्पण से परिवर्तित होकर वापस लौट जाएगा। यानी अभिसारी किरण आएगा तो अभिसारी किरण के रूप में ही वो क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, यानी वस्तु के बराबर होगा। और क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा और आभासी होगा और कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो देखिए वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक के हम प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो किसी भी समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण में देखिए आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा, बराबर होता है, और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आवर्धन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा और प्लस में एक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपती होती है। तो देखिए हमारा क्या है, समतल दर्पण है, इसी पे क्या करेगा, लंबवत आपतित होगा, तो परिवर्तित भी हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत ही हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और उस पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होता है, यानी एक ही तल में होता है। और दूसरा कह रहा है कि एंगल आई और एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा, यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। तो देखिए सूर्य से आने वाले प्रकाश को कैसा होता है, समानांतर किरण पुंज होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश किरण कैसे हैं, यानी समानांतर है, समानांतर किरण पुंज हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है गोलीय दर्पण से। तो गोलीय दर्पण हमारा कितना, 2 प्रकार के होता है। एक हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, और एक दूसरा गोलीय दर्पण हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण उससे कहेंगे जो क्या होगा, माने अंदर वाला भाग क्या हो, परिवर्तक सतह हो, और बाहर वाला क्या हो, क्लय किया हुआ हो। और उत्तल दर्पण किसे बोलेंगे, इसका क्या हो, परिवर्तक सतह उभरा वाला भाग हो, और गड्ढा वाला भाग क्या हो, क्लय किया हो, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग अब 54 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसमें क्या संबंध होता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है माने किसी खोखले गोले का जिसका भाग है उसी को हम लोग त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो जो फोकस दूरी होता है, जो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा आर इजकल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2f। तो आर इजकल टू 2f है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये तो लेंस का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसमें हमारा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सैटेलाइट का परिवर्तक सतह कैसा होता है। मैंने सैटेलाइट जो घर में डिश उश लगा हुआ है, तो डिश हमारा इस प्रकार से है, तो इसका जो परिवर्तक सतह क्या है, गड्ढा वाला भाग है, तो हमारा कैसा होता है, अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट का परिवर्तक सतह दिखाया गया है जो कैसा होता है, अवतल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि दंत विशेषज्ञ यानी दंत चिकित्सक है जो किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जैसे देखिए फिगर में दिखाया गया है जो दर्पण है, जो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का यानी कि अवतल माने किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर क्या किया गया, प्राप्त किया गया है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए हम प्राप्तकर्ता को माने जो प्रयोग कर रहा है उसको क्या क्या मापने की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि फोकस को निकालने के लिए यानी फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमको क्या है, वस्तु दूरी भी हमारे को पता होना चाहिए, मैंने प्रतिबिंब दूरी भी पता होना चाहिए और वस्तु दूरी भी पता। तो देखो वस्तु दूरी को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, यू से। ये हमारा क्या हो गया, वस्तु दूरी हो गया। अभी हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया। यदि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों हमको पता हो तो क्या हो जाएगा, हम लोग फोकस निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी यानी दर्पण है और पर्दे के बीच की दूरी, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको प्रतिबिंब दूरी मिल जाएगा। और दूसरा है कि दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। यू अभी का मान क्या होगा, इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको क्या होगा, एफ का मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 माने 32 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी फोकस जो होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो 32 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कौन सा दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण कह रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 40 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है हमको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी आर का आधा होता है, यानी 40 का आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए गोलीय दर्पण, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, इसे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है कि r इजकल टू f/2 किसके लिए सत्य है? तो देखिए ये हमारा क्या है, r/2 है, ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है और अवतल दर्पण के लिए सत्य है, यानी ए और बी दोनों। ये देखिए हमारा कौन दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, आई हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और दोनों में f इजकल टू r/2 होता है, इसलिए दोनों दर्पण के लिए क्या है, सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखी हुई बीम यानी वस्तु की दूरी ली जाती है। तो देखिए हमारा दर्पण है, दर्पण के सामने जो वस्तु रखा हुआ है, तो देखिए इसके बीच की दूरी जो लिया जाता है किसमें लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, और दर्पण के पीछे क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पांच दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी क्या कह रहा था, यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का क्या है, दृष्टि क्षेत्र माने दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसी कारण इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यानी साइड मिरर के रूप में करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का यदि फोकस दूरी पूछे तो हमारा क्या होगा, धनात्मक होना यानी पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण की यदि फोकस दूरी पूछे तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पूछ रहा है कि किसका धनात्मक होता है, तो किसका धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो देखिए सीधा और आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, यानी आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, बड़ा होता है, और वस्तु क्या होता है हमारा, छोटा होता है। तो बड़ा में अगर छोटा से हम भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा, ये हमारा धनात्मक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए ऐसे भी है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब के लिए आई एम क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही वास्तविक रहता तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारा आवर्धन जो होता है जो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है। तो जिस सोलर कुकर में कैसा होता है, देखिए इसका क्या है, गड्ढा वाला भाग परिवर्तक सतह है, तो कैसा है, अवतल है, क्या है, अवतल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक हमारा अवतल दर्पण है और सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, और डी दूरी पर रखी गई माचिस की तिल्ली क्या हो जाता है, जल उठता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को कौन दर्पण, अवतल दर्पण है जो क्या है, फोकस पर अभिसारित कर देती है, और एक ही बिंदु पर सारा किरण को अभिसारित कर देती है, तो यहाँ का उष्मा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और यदि माचिस का तिल्ली यहाँ पर रखा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जल जाएगा। तो क्या है, फोकस दूरी दिया हुआ तो यानी 20 सेंटीमीटर पर तिल्ली जल गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए कार के हेडलाइट में जो प्रयुक्त दर्पण होता है, वो गड्ढा वाला भाग हमारा प्रवर्तक सतह होता है, और क्या है, उबरा वाला भाग हमारा क्या होता है, पेंट क्या होता है, ये हमारा इस प्रकार से बल्ब लगा हुआ रहता है, तो हमारा कैसा होता है, प्रवर्तक सतह हमारा अवतल दर्पण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी समतल दर्पण का पूछेगा तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। अगर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारा धनात्मक होगा, और अवतल दर्पण का पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समतल दर्पण का पूछ रहा है, इसलिए इन्फिनिटिव यानी अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने और वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र। यदि वक्रता केंद्र पे हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है, यानी सी पर ही बन जाएगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु के क्या होगा, वस्तु के समान आकार यानी बराबर बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, वक्रता केंद्र पे रखने पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, एफ है, और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से क्या संबंध है। तो देखिए एफ इजकल टू हमारा क्या होता है, r/2 होता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो r इजकल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, इसे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है,
अब पेड़ का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? इस क्या है? छोटा है, छोटा है। दूसरा क्या है? ह्रासित, इसको क्या बोलते हैं? ह्रासित यानी छोटा, यानी सीधा और क्या है? छोटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आज हम 19 तक के प्रश्न को ही डिस्कस करते हैं। इसमें अभी 54 प्रश्न तक टोटल हैं, तो बाकी के प्रश्न हम कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर